आप लोग बुरा मत मानिएगा, कार्ड आपके नाम का बना हुआ है। वो भरत पहुंचाने वाला था, लेकिन वो हड़बड़ी में चीजें ऐसी हुई ना कि कोई गल नहीं बे, हम भी जानते हैं आपने कितनी हड़बड़ी में ये सब कुछ किया है। मेहर के साथ जो कुछ भी हुआ, देखिए अब हम ना रिश्तेदार बन गए हैं, तो मैं आपसे एक गल कहना चाहती हूँ। जी। ये जो शैंकी है ना, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना आप। संभल के रहिएगा उससे। मैं बचपन से जानती हूँ उसे। वो कब क्या कर देना कुछ पता नहीं चलता। नहीं, लेकिन रविंदर जी ने मुझे पूरा भरोसा दिया है कि उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उस पर भी भरोसा करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर वीर जी को आपकी जरा सी भी परवाह होती तो क्या वो शैंकी को जेल से छुड़वाते? नहीं। वो कुछ करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज जानता हूं कि जब तक मैं यहां पे हूं, शैंकी इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकता। हेलो। हाँ डैडी जी, मैं निकल गया वहां से। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप वो अपनी वाली जगह पे मिलिए ना। अपनी वाली जगह अड्डे पे? हाँ हाँ, मैं तो कब से खड़ा हूँ वहाँ। आप किधर हो? मैं वहीं आ रहा हूँ और मैं पैसे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है? ठीक है, जल्दी आओ। हाँ। अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नहीं, लेकिन ब्याह में तो आना ही पड़ेगा आपको। अरे ये कोई कहने वाली गल है, भाई जरूर आ जाएंगे। अब थोड़ा अर्जेंट काम है। हाँ, अच्छा। जो ताला मैंने बंद किया था उसको खोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बेबी ने बोला था ताला तोड़ने के लिए। बेबे ने? तो मैं क्या करती? कमरे के अंदर से धुआं आ रहा था और मैंने सोचा सच में आग लग गई। सोचा आग लग गई, वो तो जलने देना था उसको, मर जाने देना था अंदर कमरे के। कम से कम मैं तो उससे पीछा छोड़ा था। तू जानती है ऐसा करके तूने मेरा कितना काम लंबा कर दिया। अब मेरे को खुद मास्टर के घर के बाहर पहरा देना होगा। ये आप क्या बोल रहे हो जी? आप जाओगे वहाँ? हाँ, जाना ही पड़ेगा हरमन, जबान जो दी है। और तू तो जानती है रविंदर सिंह बग्गा की जबान अच्छे बड़े बड़े लोगों के मान सम्मान से बढ़कर है। जाऊंगा उधर वॉचमैन बन के मैं। अब तू एक बात सुन ले, बोल देना अपने नए नवेले पोते से कि फटक के भी अगर वहां आया ना, तो मैंने अपने पिस्तौल की सारी गोलियां उसकी छाती में उतार देनी। वहां से तो मैं निकल के आ गया, अब आगे क्या करना है? वो रविंदर सिंह बग्गा ना पागल सांड की तरह ढूंढ रहा है मुझे। तो उसे ढूंढने दे। तो चुपचाप यहाँ पर रात गुजार, सवेरे हम दोनों वहां पर चलेंगे। एक तीर से 2 शिकार करेंगे। तो एक तो तेरी शादी होगी और दूसरा रविंदर और राजवीर की दुश्मनी बढ़ जाएगी। आज तक जिसने भी तजिंदर सिंह बग्गा के साथ पंगा लिया है ना, उसको मैंने खून के आंसू रुलाए हैं। हाँ। राजवीर सोया नहीं अभी तक? तो इस शंकी को नहीं जानती है जूनी, पीछे से वार करने की आदत है उसकी। लेकिन राजवीर, पापा जी ने जुबान दी है ना कि वो ध्यान रखेंगे, वो पहरा देंगे। जब से तुझ पे हमला हुआ है ना, उनकी जबान पर से मेरा भरोसा उठ गया है। और उनकी जबान अपनी जगह है जूनी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं कसम खाता हूं, जब तक महर का ब्याह नहीं होता, ये राजवीर बग्गा सोएगा नहीं। बिना पलक झपकाए पहरा दूंगा।
शंकी तो क्या, यमराज भी इस घर की दहलीज नहीं पार कर पाएंगे। और अगर शंकी ने इस घर की दहलीज पार करने की कोशिश की तो फिर या तो वो जिंदा रहेगा या मैं। मैं आपको लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। हाँ हाँ। माय गॉड, ये सब लोग कर क्या रहे हैं? डेकोरेशन नहीं खत्म हुई अभी तक, एक कुर्सी भी नहीं सजाई है किसी ने। भाभी पास लगाओ यार। अरे किधर हो आप? मेहर की ज्वेलरी निकाल कर दो मुझे। हाँ बस देती हूँ। मेहर तैयार ही नहीं हुई अभी तक, कमाल ही हो गई। अभी पूजा के लिए भी जाना है, जल्दी कर नीरू, उसको बोल। ठीक गल कर रही हूँ, मेहर तैयार नहीं हुई अभी तक। ये आजकल की कुड़ियाँ ना हीरोइन बनने में पूरा दिन लगा देती हैं। ओ भरत जल्दी काम करवा यार। अरे तुम लोग अभी तक इसी में लगे हो? वो लाइटों वाली मालाएं कौन लगवाएगा? शांत बुआ शांत। जूनी बहुत काम बाकी। बुआ, एक मिनट बस। हाँ, एक मिनट। सुनो, हाय हाय, अब लगता है ना ब्याह वाला घर है। राजवीर तू नहीं होता ना तो इस घर का कुछ नहीं होना था। पता है मुझे। अरे बुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अरे बोलना, मैं करती हूँ। आप ना प्लीज वहाँ कोने में जाके बैठ जाओ चुपचाप। क्यों? अरे पापा हमें समझा के गए हैं कैसे करना है, क्या करना है। मैं कर तो रहा हूँ, और प्लीज आप टेंशन मत लो, और हमें भी मत दो यार। जूनी कैसे बोल रहा है, देखना। अरे भरत सही तो कह रहा है। आप जितना साइलेंट रहेंगी ना, काम उतनी जल्दी होगा। ये लीजिए। अगर मैं शांत हो गई ना पुत्र, तो ब्याह तो निपट जाएगा लेकिन काम खत्म नहीं होंगे, देखना। अरे अजूनी, हुआ क्या? वाह, क्या डेकोरेशन है। राजवीर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मास्टर जी, रविंदर जी आइए आइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बैठिए ना। नहीं, मैं बैठने नहीं आया। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, बोलिए। आप मेरे साथ बाहर आएंगे? मैं 2 मिनट में आया। मैं भाभी को बोल के आती हूँ। राजवीर, क्या हुआ होगा? कुछ तो पंगा हुआ है, वरना पापा जी इस तरह यहाँ से बंदूक लेके नहीं आते। मैं देखता हूँ। रविंदर जी, सच्ची बात बताऊं तो मैंने तो लगा नहीं था कि आप आओगे। ये सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, पर एक छोटी सी अनहोनी हो गई थी। क्या? वो क्या है, मैं निकला घर से काम के लिए। हाँ। हैं? पीछे से वो नालायक शंकी ने बेबे को अड़काया और भाग गया घर से। क्या? हाँ। लेकिन आप फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ अपने बंदों के साथ आपके घर के बाहर पहरा देने के लिए। बस आपको ना थोड़ा सा चौकन्ना रहना है और अपने घर वालों को भी चौकन्ना कर देना। रविंदर जी, आप वाकई हमारे लिए बहुत कर रहे हो। मास्टर जी कमाल करते हो। आपकी बेटी क्या हमारी बेटी नहीं है? ये तो कुछ नहीं, अगर और भी कुछ काम करना होता ना हम खुशी खुशी करते जी। बस आप जाओ, आप लड़की के पापा हो, मेरे को पता बहुत काम होता है। आप जाओ अंदर, बेफिक्र हो, मैं बाहर हूँ ना। आपका बहुत बड़प्पन है। अरे नहीं, मैंने कहा ना, जाओ। मैं देखता हूँ। हाँ, और जाने दो भाई, अपने आदमी, इनका ही तो घर है। क्या शंकी भाग गया? इसकी तो मैं नहीं, तुम लोग को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम लोग उसको ढूंढो और मिल जाना तो हड्डियां तोड़ दो उसकी। क्या हुआ राजवीर? शंकी घर से भाग गया, शायद इसलिए पापा जी यहाँ पे आए हैं। क्या? कोई भी पलक भी नहीं झपकेगा।
अगर वो नालायक शंकी नजर आया ना तो सोचना भी नहीं, सीधा गोली मार देना उसको, समझे कि नहीं? अपनी अपनी जगह पकड़ो, चल। अगर यही काम खुद के घर में कर लिया होता ना तो किसी और के घर में आकर चौकीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा बेटे, यानी राजवीर सही कहा। बहुत कुछ है जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। बहुत दुख की बात है कि जो रिश्ते होने चाहिए थे वो हुए नहीं। छोटे भूल गए कि बड़ों के सामने किस तरीके से बात करनी है, कोई लिहाज नहीं रहा, है ना? लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मैं एक बाप हूं, हद सहन शक्ति है मुझ में। इतनी सहन शक्ति है कि मैं एक बिगड़ी हुई औलाद को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूं। नमस्ते नमस्ते। एक मिनट जरा घूंघट ऊपर उठाना। अच्छा फरीद की बहू है, आओ जी आओ। ये हो तजिंदर, यहाँ क्यों रोक लिया? अंदर चल। कैसी बात कर रही हो बेबे? मैं अंदर जाऊं और वहाँ एक भूखा शेर बैठा हुआ है, उसको जाके मैं कहूँ कि सर मैं आ गया हूँ, मुझे कच्चा चबा जाइए, खा जाइए, शिकार कर लीजिए। देखिए वो देख। डैडी जी एक काम करते हैं, मैं ना दाढ़ी मूछ लगा के ना फेस बदल के चला जाता हूँ। ओए शंकी, रविंदर सिंह बग्गा एक बाज की नजर रखता है। हाँ वो देख, सबको चेक कर रहा है और पूरे तसल्ली के साथ चेक कर रहा है। देख देख। अगर तू दाढ़ी मूछ लगा के अंदर जाएगा ना तो तेरी दाढ़ी मूछ को नोच नोच के एक एक बाल निकालेगा और देखेगा, समझा? डैडी जी आप भी बताओ ना क्या करें? बात जरा टेढ़ी है। चींटी की पीठ पर शक्कर रख देते हैं, लोगों की नजर शक्कर पर जाएगी, चींटी कोई नहीं देखेगा। तजिंदर बढ़िया है। बेबे हम लोग यहाँ पे ब्याह पे आए हैं तो खाली हाथ तो हम अंदर जाएंगे नहीं, और ये बहू की छोटी बहन का ब्याह है, हम लोग एक बड़ी सारी गिफ्ट लेके जाएंगे। पूजा, तुम जाके बुआ को बोल दो मेहर रेडी हो गई है। कितनी प्यारी लग रही है ना, किसी की नजर ना लगे। ठीक, नजर तो लग चुकी है। वो शांकी घर से भाग गया ना? मेहर, तुझे किसने बताया? ठीक, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेहर, कुछ नहीं होगा, पापा जी है ना बाहर, संभाल लेंगे। कि अगर वो शांकी अंकल जी से डर रहा होता तो उस दिन वो मंदिर में भी नहीं आता। मुझे तो ये डर लग रहा है कि वो यहाँ आ गया तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? शांकी यहाँ आया ना तो उसका चूरमा बना दूंगा मैं। हाँ मेहर, राजवीर सब संभाल लेगा। आखिर पति किसका है? किसका है मुझे नहीं पता। अच्छा दिलाऊं यार? ठीक है, अच्छा मुहूर्त का समय शुरू हो गया तो आ जाइए बाहर। आप चलिए, हम आते हैं। जल्दी आना। बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी ये लीजिए,
आप जब से आए हो तब से बाहर ही खड़े हो ना, प्यास लगी होगी। कितना सोचती तू मेरे बारे में। ये तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये बता तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। अपने पापा जी से झूठ? झूठ ना तेरे को सजता नहीं है। मेरे को क्या दिखता नहीं? कितनी कमजोर हो गई है तू, कितनी माड़ी सी हो गई है। और वही हालत हमारे घर की हो गई है। तू राजवीर दोनों घर में रहते थे तो कितना चहकता महकता था मेरा घर, कितना हरा भरा था मेरा घर। और आज एक बंजर खेत बन गया मेरा घर। वो घर नहीं रहा। तुझे याद है जब तू पहली बार हमारे घर में आई थी? सब घर के अंदर तेरे पीछे पै गई, मैं भी पीछे पै गया था ना। झगड़ा करते थे तेरे साथ। और फिर समय की विडंबना देख, जब तुम दोनों मेरे साथ रहते थे तो लोग कहते थे जी हमारी बनती नहीं है। और अब जब तुम चले गए हो तो हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। नहीं पापा जी। और नहीं क्या? मेरे को लगता था कि मेरे से बड़ा न्याय देने वाला ना इंसान है ही नहीं धरती पे। कितना गलत था मैं, क्योंकि न्याय देने वाला तो वो ऊपर बैठा है। मैंने गलती की। उसने मुझसे कहा रविंदर तेरे को ऐसी सजा दूंगा ना तू 7 जन्म तक नहीं भूलेगा। मैं भुगत रहा हूं, देख खड़ा हूं इधर, भुगत रहा हूं। रेत मेरे लिए लाई है तो मैं पीऊंगा। इसके लिए ना बहुत बहुत थैंक यू। तू ना जीती रह अजूनी बेटा। आशीर्वाद उनसे लेते हैं जो हमारा भला चाहते हो। क्या पता एक हाथ से दुआ दें और दूसरे हाथ से बददुआ। राजवीर, ये क्या बोल रहा है तू? मैं सिर्फ पापा जी को शरबत देने आई थी। हाँ पीजिए, इसमें जहर नहीं है। मेरी वोटी ने नहीं बनाया है ये, बोरा जी की वोटी ने बनाया है। उन पे तो आपको भरोसा है ना? पीजिए। क्या हो गया राजवीर तुझे? कुछ नहीं हुआ है। तुझे बुला रहे हैं अंदर, चल। रुक। नया टोल खुला है, यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ता है। ओए बक्सा लेके आ जाओ। तू इधर क्या कर रहे हो भाई? और ये सब क्या है? ओए इसको यहीं रखो, आगे नहीं बढ़ना। वीर जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे बेटे का ससुराल है जी। इससे तुझे क्या लेना देना? ये बता कि इस बक्से में क्या है? अरे इसमें दूल्हा दुल्हन के लिए गिफ्ट है, लेकिन आप इसे खुलवाना क्यों चाह रहे हैं वीर जी? वो इसलिए कि तेरा जो सपोला है ना, जो मेरे घर में फ्री का दूध पी रहा था आज तक, वो मेरी आंखों में धूल झोंक के ना वहां से भाग गया है। मेरे को पूरा यकीन है कि वो अपना जहर फैलाने के लिए ना इधर जरूर आएगा। तो इसमें क्या है ये चेक करना ना मेरा फर्ज बनता है, समझा कि नहीं? कि कहीं तेरा सपोला इसके अंदर सरसरा तो नहीं रहा है। बोलो। अरे सरप्राइज है वीर जी, और कुछ नहीं है, दूल्हा दुल्हन के लिए है जी। बोल बोला ना। क्या हो रहा है ये सब? क्या चल रहा है? रजवीर देख, हम ना नई दुल्हन के लिए गिफ्ट लाए हैं। अब ये जिद कर रहा है खोल के दिखाओ। दुल्हन की गिफ्ट कभी कोई खोलता है? वो भी बाहर वालों के लिए।